याज्ञवल्क्य महर्षि इतने बड़े ऋषि हैं, देखो याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। इसलिए कभी कभी ये सिद्ध किया जाता है कि ये जो देह है ना, ये वास्तविक में ये विवेक और वैराग्य को जन्म देता है। सत्संग के द्वारा विवेक नहीं होता, ये सिद्ध किया गया। लेकिन देह अनित्य है, जब जानेंगे तो विवेक होगा। देह नश्वर है, क्षण भंगुर है, तो वैराग्य का उदय होगा। इसलिए हमारे आचार्य जी ने ये कहा कि वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वेदांत वाक्य में तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि जो विषय है, तत्वमसि इत्यादि, उपनिषद वाक्य में नित्य निरंतर चिंतन करे। और कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, कितना भाग्यवान है कि संग्रह नहीं करता, कौपीन धारण करके रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी को अध्यात्म दीप कहा गया है। अध्यात्म को प्रकाशित करने वाले भगवान शंकर, और शंकर ही अध्यात्म को जलाने वाले शंकराचार्य के रूप में आए। शंकराचार्य के क्रम में भगवान जब शंकर आए तो विष्णु जी को रहा नहीं गया, और अध्यात्म दीप को जलाने के लिए दत्तात्रेय अवधूत के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु। फिर भी मन में उनकी इतना प्रसन्नता हुई कि विष्णु जी को रहा नहीं गया, तो गोविंद पाद बन करके स्वयं उन्होंने प्रकट हुए, गोविंद पाद बन करके आए। और गोविंद पाद बन करके आए तो उन्होंने भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जी को शिष्य बनाया। और उस शंकराचार्य के क्रम में विश्व में दशनामी सन्यासी परंपरा चला, दशनाम सन्यास परंपरा चला। इसे कभी कभी सिद्ध होता है कि जो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिवन्तः, अशोकवन्तः करुणेकवन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवंत। मुझे एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर अरबों खरबों के मालिक था। तो एक कोई विषय आया तो वो मंडलेश्वर ने पूछा कि पंचदशी शब्द कैसे बनेगा बनारस में। तो दैव संयोग से हम लोग विद्यार्थी रहे संस्कृत के, तो हमने वो महाराज जी को सब बताया कि ये पंचदशी इस प्रकार से बनेगा। कोई विषय चला तो फिर पूछा एक दिन, तो वो क्या कहते हैं कि भगवान यदि मुझे पुनर्जन्म देगा तो मैं व्याकरण के विद्यार्थी बन करके मेरा जन्म हो। मैंने उनको कहा कि महाराज जी आप महामंडलेश्वर हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, पुनर्जन्म को मांगो नहीं, इसी समय इसी क्षण हमारे यहाँ तो खटवांग एक राजा था, 2 मिनट में भगवत प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आप तो इसी समय न सा पुनरावर्तते, पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसे कहो, मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वेदांत सिद्धांत तो यही कहते हैं कि अध्यात्म दीपम मति तितिर्षिताम तमंधम। ये जो अध्यात्म को प्रकट करने वाले जो महापुरुष लोग हैं, उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की। परसों स्वामी जी को मैंने जीवन मुक्ति विवरण प्रमेय संग्रह एक पुस्तक भेंट किया और कहा कि विद्यारण्य महामुनि के द्वारा विरचित जीवन मुक्ति विवेक पंचदशी ये सब ग्रंथ हैं। और इसका पठन पाठन करने में जो आनंद है स्वाध्याय क्रम में,
जो आनंद है, ये आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार चिंतन किया गया है कि भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः की कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इस प्रकार से वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसका अर्थ होता है संबंध को लेकर के जो समास बनते हैं, जीव ब्रह्म की एकत्व का जो संबंध है वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है। जीव और ब्रह्म एक है ऐसे समझ करके, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे प्रतिपादन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपको कभी सुनाएंगे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो प्रणाम नारायण। स्वामी जी। आपके चरणों में। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो जय। जय श्री कृष्ण। हरिहर आश्रम में बैठे हैं हम लोग। बाहर बैठे हैं आप? हाँ, पेड़ के नीचे। बढ़िया। आश्रम तो अच्छा है, दिव्य है। हम्म। ठीक है, यज्ञ है यहाँ, यज्ञशाला है, साधु अच्छा। संतों की सब ठीक है। अच्छा। हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री। सागर नमन स्वामी।